नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, और मैं हूं काबिश। जब भी हमारे देश में बूचड़ खानों की बात होती है, नॉन वेजिटेरियन खाने की बात होती है, तो इसे एक ख़ास मज़हब से जोड़ करके देखते हैं। बीते दिनों ईद का त्यौहार गुजरा है, नवरात्रि भी था, तो जगह जगह विरोध हुआ कि कहीं भी नॉनवेज की दुकानें नहीं खुलेंगी, कहीं भी कोई भी स्लॉटर हाउस नहीं खुलेगा। दिल्ली में तो एक विधायक साहब हैं जो घूम घूम करके गोश्त की दुकानों को बंद करवाते हैं। ऐसा लगता है कि ये विधायक नहीं बल्कि इन्हें नगर निगम ने ठेका दिया है कि तुम्हें ही जाकर के स्लॉटर हाउस बंद करवाना है। साल 2015 दादरी लिंचिंग आपको याद होगा। 28 सितंबर का दिन, एक हफ्ते पहले बकरीद गुजरी थी और दादरी में एकदम से शोर हुआ कि अखलाक के घर में बीफ है। कुछ हिंदुत्ववादी गुंडे घुसते हैं और अखलाक को खींच कर बाहर लाते हैं और बीफ होने के शक में उनकी पीट पीट करके हत्या कर देते हैं। बाद में पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार भी करती है। साल 2017 आप लोगों को याद होगा, पहलू खान की लिंचिंग। अप्रैल का महीना था। पहलू खान जयपुर के मेले से मवेशी खरीद करके ले जा रहे थे हरियाणा में अपने नूह गांव में। दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर गौ तस्करी के आरोप में गौ रक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। ज़्यादा पुरानी नहीं, अगस्त साल 2024 की बात है, जब महाराष्ट्र में धुले एक्सप्रेस ट्रेन में हाजी शरफ सैयद अली अपनी बेटी के घर जा रहे थे। उनके ऊपर भीड़ ने हमला कर दिया, उनको गालियां दी, उनकी पिटाई की, सिर्फ इस शक में कि वो अपने साथ बीफ लिए हुए हैं। उन्होंने ये बयान तक दिया कि मैं अपनी बेटी के घर गोश्त लेकर के जा रहा था और जब मेरा वीडियो बना, वीडियो वायरल हुआ, मुझे पीटा गया तो मैंने वो गोश्त ले जा करके फेंक दिया। मैं अपनी बेटी के घर नहीं ले गया। जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंचा तो उसने मेरे चेहरे पर चोट के निशान देखे तो उन्होंने बताया कि मुझे चोट लग गई, मैं गिर गया था। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके साथ ये घटना हुई है। मैं इन मुद्दों को इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि आपको बता सकूं कि धन्ना सेठ लोग, बीफ के बड़े एक्सपोर्टर्स, जो हिंदुस्तान में 10 बीफ एक्सपोर्टर्स हैं, वो हिंदू हैं। क्यों नहीं उनका स्लॉटर हाउस बंद कराया जाता है, और मैं आपको तफसील से इसके बारे में बताने जा रही हूँ। देश का सबसे बड़ा बूचड़ खाना तेलंगाना के मेंढक जिले में रुद्रम गांव में है। इस बूचड़ खाने के मालिक का नाम है सतीश सबरवाल और इस बूचड़ खाने का नाम है अल कबीर, जो 400 एकड़ में फैला हुआ है। ये इस मुल्क का सबसे बड़ा बूचड़ खाना है। मुंबई के नरीमन पॉइंट सेंटर से अल कबीर मिडिल ईस्ट के कई देशों को बीफ एक्सपोर्ट करता है। मिडिल ईस्ट के कई देशों में इनके दफ्तर भी हैं, जिसमें दोहा, मस्कत, दुबई, दम्माम, कुवैत है, रियाद है, मदीना है। दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा बूचड़ खाना है वो है अरेबियन एक्सपोर्ट्स, जिसके मालिक का नाम है सुनील कपूर और इसका मुख्यालय मुंबई के रशियन मेंशंस में है। यहाँ पर सिर्फ बीफ ही नहीं, भेड़ का मांस भी एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसके जो डायरेक्टर्स हैं वो 3 डायरेक्टर्स हैं, अशोक नारंग, विकास मारुति शिंदे और विरनत नागनाथ कुडमुले। तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा बूचड़ खाना है वो है MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके मालिक का नाम है मदन एबट। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, वही दिल्ली जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रवि नेगी घूम घूम कर बूचड़ खानों को बंद करवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करवाते हैं। MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का बूचड़ खाना पंजाब के मोहाली के समगौली गांव में है और इसके निदेशक सनी एबर्ट हैं। चौथे नंबर का सबसे बड़ा बूचड़ खाना है अल नूर एक्सपोर्ट्स, जिसके मालिक का नाम है सुनील सूद और इसका भी मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन इसका बूचड़ खाना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शेरनगर गांव में है। इसके दूसरे पार्टनर का नाम अजय सूद है और 35 देशों को ये कंपनी बीफ एक्सपोर्ट करती है। पांचवा सबसे बड़ा बूचड़ खाना है AOV एक्सपोर्ट, जिसके निदेशक का नाम OP अरोड़ा है और इसका बूचड़ खाना उन्नाव में है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीफ एक्सपोर्ट करती है। कंपनी का मुख्यालय नोएडा में है। छठा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड प्राइवेट एक्सपोर्ट लिमिटेड। इसका मुख्यालय हापुड़ के शिवपुरी में है, लेकिन इसका बूचड़ खाना उत्तर प्रदेश के उन्नाव के चांदनगर गांव में है। इसके मालिक का नाम है कमल शर्मा। सातवीं सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है पोन्ने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट, जिसकी संयंत्र तमिलनाडु में है और इसके मालिक का नाम एस शास्त्री है। ये कंपनी बीफ के अलावा मुर्गी और मुर्गी के अंडों का भी व्यवसाय करती है। 8वीं सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है अश्विनी एग्रो।
कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर के आपने जितने भी नाम सुने होंगे वो सारे मैक्सिमम नाम मुसलमान थे और मालिक हिंदू हैं। लेकिन यहाँ पर अश्विनी एग्रो से जाहिर है इस कंपनी का जो बूचड़खाना है वो तमिलनाडु के गांधीनगर में है और इसके जो निदेशक है उनका नाम है राजेंद्रन धर्म। 9वीं सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है महाराष्ट्र फूड प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज, जिसके मालिक का नाम सनी खट्टर है। इस कंपनी का बूचड़खाना महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटन में है। 10वीं सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है कनक ट्रेडर्स, जिसके मालिक का नाम है राजेश स्वामी। मैंने आपको टॉप 10 बीफ एक्सपोर्ट कंपनीज के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि साल 2014 और 15 का जब चुनाव हुआ था तो उस वक्त आज तक मेरे फ़ोन पर आज तक खुला हुआ है, इस पर अंधभक्त ज़्यादा भरोसा करते हैं और यहाँ पर जो एंकर्स हैं वो सरकार का अच्छे से पक्ष भी लेते हैं। इसलिए मैंने रिपोर्ट निकाली है जिसमें इन्होंने ये बताया है कि निर्वाचन आयोग की वित्तीय वर्ष 2013-14 की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने भैंस के मीट को निर्यात करने वाली कंपनियों से 250 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त किया था। कंपनियों ने ये पैसा लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था। दान देने वाली कंपनियों के नाम हैं फ्रिगोरिफिको अलाना लिमिटेड, फ्रिगीरियो कंसवा अलाना लिमिटेड, इंडाग्र फूड्स लिमिटेड। ये लेन देन विजया बैंक के माध्यम से हुआ था। एलिसन्स भैंस मीट के निर्यात में एक अग्रणी कंपनी है। कंपनी मीट निर्यात बाजार में हलाल मीट के निर्यातक के रूप में सबसे बड़ी उत्पादक है। छोटे छोटे व्यापारियों पर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से प्रहार करती है और धन्ना सेठों से चंदा लेती है। इन्हें पता है कि अगर धन्ना सेठ पर अंकुश लगाया जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के 10 बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स नॉन मुस्लिम हैं। अब देखिए, ये मैं आपको द प्रिंट की रिपोर्ट दिखा रही हूँ जिसमें ये कहा गया है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत का गो मांस निर्यात बढ़ा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीफ को लेकर के बहुत ज़्यादा बयानबाजी करती है, एक ख़ास मज़हब के लोगों को परेशान करती है, ऐसे में ये जानकारी आप लोगों के पास उपलब्ध रहनी चाहिए। द प्रिंट के हिसाब से ये कहा गया है कि 2014 में जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो गौ मांस निर्यात में काफ़ी वृद्धि हुई। 2014-15 में गौ मांस का निर्यात 14,75,540 मीट्रिक टन रहा, जो 10 वर्षों में सबसे अधिक है, जबकि 2013-14 में ये 13,65,643 मीट्रिक टन था। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक है, जो सालाना 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भैंस का निर्यात करता है। ईद गुजर गई है, ईद में हू हल्ला आपने देखा। हालांकि मुसलमानों ने बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही अनुशासन के साथ ईद का त्यौहार मनाया, ना ही कहीं कोई गुंडागर्दी की खबर आई। और उसी के बाद जब रामनवमी पड़ा तो आप लोगों के सामने सारे मंजर हैं। अब बकरीद आएगी और आपको पता है कि बकरीद में कुर्बानी होती है, लिहाजा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया के जो शूरवीर हैं, जो दिन भर नफरत फैलाते हैं, वो एक बार फिर गोश्त को लेकर के मुसलमानों पर तरह तरह की का प्रहार करेंगे, उन पर कमेंट्स करेंगे। तो कहना ये है कि भाई साहब, धन्ना सेठ पर अंकुश लगाइए। ये छोटे छोटे व्यापारियों पर प्रहार करने से अपनी राजनीति को चमकाने की जो कोशिश की जा रही है, इससे पूरे विश्व में डंका बज रहा है। हमेशा से इस मुल्क में लोग मिलकर के त्यौहार मनाते चले आए हैं, मिलकर के एक साथ खाना खाते चले आए हैं। तो ये जो आपने तुष्टीकरण की राजनीति को स्टार्ट किया है, इस पर अंकुश लगाइए, बल्कि देश को उस तरफ ले जाइए जहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो, जहाँ पर देश के विकास की बात हो, युवाओं के लिए नए नए रोज़गार की बात हो। लेकिन चूँकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं है, इसलिए आपकी राजनीति सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान तक ही सीमित है। बहरहाल, मेरी रिपोर्ट अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए।